सबका स्वागत है हमारे गुड क्लासेस चैनल में। मैं हूं मिंटू कुमार। आज आप लोग बहुपद पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली जो है 2.1 है। तो आज हम लोग 2.1 यानी बहुपद का थ्योरम जानेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जानिएगा बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद है क्या, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो बहुपद किसे कहते हैं हम देखेंगे। दो या दो से अधिक चर या अचर वाले पदों को बहुपद कहते हैं। जैसे 2x x + 2 2x² + 6x - 10 और √3x² + 2 3x² + 6x + 5 डॉट 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 इत्यादि। देखिए बहुपद क्या है। बहुपद है आपका कि दो या दो से अधिक चर या अचर वाले पद को बहुपद कहते हैं। अब यहाँ बात रहा कि चर क्या है, अचर क्या है। ठीक, तो चर क्या है, अचर क्या है। तो ABCD के जितना अक्षर होता है उसको हम बोलते हैं चर। गिनती के जितना भी संख्या होती है उसको बोलते हैं अचर। जब ये दोनों चर या अचर यानी ABCD का अक्षर और गिनती की संख्या यदि दोनों एक साथ हैं तब तो हम बोलेंगे कि बहुपद है, या ना तो बहुपद नहीं है। मान लिया देखा जाएगा कि x बहुपद है तो नहीं है, y बहुपद है तो नहीं है, 2 बहुपद है तो नहीं है, 4 बहुपद है तो नहीं है। जब लिखा जाएगा 2x, देखिए दोनों साथ हो गया, लिखा जाएगा x + 2, लिखा जाएगा दोनों साथ है, लिखा जाएगा 2x² + 6x - 4। इस तरह के टर्म को हम बोलते हैं कि क्या है, बहुपद है। अब देखिए, अब जानेंगे इसमें चर। नोट में लिख लेते हैं। आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है। व्यापक रूप का मतलब क्या, व्यापक रूप का मतलब कि इसी रूप के इसी तरह का बहुपद होता है। अब यहाँ जानेगा हम चर। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है, वेरिएबल। ठीक, अब ध्यान देगा कि चर किसे कहते हैं। ठीक, तो अभी हम बताएं चर किसको बोलते हैं। ABCD के जितना भी अक्षर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। चर कहते हैं। ठीक, एक बात ध्यान रखना होगा, कोई पूछ दिया कि चर का घात क्या होता है। चर का घात 1 होता है हमेशा, और गुणांक 1 होता है। चर का घात भी 1 होता है, गुणांक भी 1 होता है। अब हम पढ़ेंगे अचर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल
यानी गिनती के जितना भी संख्या होता है, गिनती के सारी संख्या यानी सब संख्या को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं, यानी गिनती में जितना भी संख्या उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। कोई पूछता है कि अक्षर का घात क्या होता है, अक्षर का घात क्या होता है, तो अक्षर का घात 0 होता है एवं गुणांक 1 होता है। ठीक, यही 4 अक्षर। आगे हम बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे बहुपद के पहचान, कैसे जानेंगे कि बहुपद है या नहीं है। आपको एग्जाम में 1 नंबर के चूज करने के लिए आता है कि बहुपद है या नहीं है। ठीक, तो देखेंगे हम कैसे कौन बहुपद है कौन नहीं है। चलिए यहाँ हेडिंग हम लगाते हैं, बहुपद के पहचान। इंग्लिश में कहा जाएगा रिकोनाइज, रिकोनाइज, रिकोनाइज ऑफ पोलिनोमियल, यानी बहुपद के पहचान, रिकोनाइज। चलिए फर्स्ट हम जानते हैं, यदि 4 रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब कि ABCD का अक्षर यदि रूट में होगा तो कहीं बहुपद नहीं होगा। इस तरह का, यानी 2x² प्लस 2x माइनस 3, या आ जाएगा कि 3 आएगा का √3x² प्लस 6x माइनस 3, आ जाएगा कि x² प्लस 2/√x माइनस 3। तो इस तरह के संख्या जब भी आती है तो बहुपद नहीं होती है। अब देखेंगे, यदि 4 बाटा या हर के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होती है। नहीं होती है, मेरा कहने का मतलब कि 4 जब बाटा या हर के रूप में होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम देख लेते हैं, 2x² प्लस 2/x माइनस 3, इस तरह का कभी बहुपद नहीं होगा। y प्लस 2/y, ठीक, ये कभी बहुपद नहीं होगा। आ जाएगा 2x² माइनस x/2 प्लस 4, ये ABCD का अक्षर जो भी में है वह बाटा के रूप में है। यानी यहाँ पर देखिए बाटा के रूप में, यहाँ पर बाटा, यहाँ बाटा के रूप में है, इसलिए कभी बहुपद नहीं हो सकता है। यदि 4 का घात ऋणात्मक यानी माइनस में हो तो वह बहुपद नहीं होती है, तो वह बहुपद नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब हुआ है कि यदि 4 का घात ऋणात्मक होगा तो कोई बहुपद नहीं होगा। जैसे हम देख लेते हैं, 2x
का 2x माइनस 2x स्क्वायर जो माइनस में है, ये 4x माइनस 3, यानी इसका घात किस में है? माइनस में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। इसका भी घात देखिए माइनस में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो जब बहुपद के घात माइनस में हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, तो बहुपद नहीं होती है। यदि चर का घात पूर्णांक में हो तो वह बहुपद नहीं होती है, नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब यदि चर है, दूसरे का अक्षर पूर्णांक में होगा तो बहुपद नहीं होगा। पूर्णांक देखिएगा दो तरह का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो वो बहुपद नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे हम 2x 1/2 प्लस 4x माइनस 3। यहाँ पर देखिए x का घात जो है इसमें पूर्णांक रूप में, इसलिए बहुपद नहीं होगा। 3y माइनस 1/2 प्लस 2y माइनस 3। देखिए ये भी पूर्णांक रूप, बाकी निगेटिव में है। इस तरह का जब भी बहुपद आता है तो ये बहुपद नहीं होता है। बाकी अब जितना हो जाएगा वो आपका बहुपद होगा। यही बहुपद का क्या आपका पहचान है। तो चारों पहचान ध्यान रखिएगा तो आप पकड़ सकते हैं कि बहुपद है या नहीं। आगे चलते हैं। बहुपद के घात, इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, सबसे पहले देखिए बहुपद का घात क्या होता है, हम लोग ध्यान रखेंगे। बहुपद के घात है। बहुपद का घात सबसे पहले पढ़ लिया जाए। यानी आपका बहुपद दिया रहेगा, पूछ देगा इसमें x का घात क्या होगा, y का घात क्या होगा, ठीक ना। तो नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपका ये छूट जाएगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुपद px में x के उच्चतम बहुपद px में x के उच्चतम घात को बहुपद px में x के उच्चतम घात को बहुपद के घात कहते हैं, घात कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पर चलते हैं 7, यहाँ पर चलते हैं x, यहाँ पर हम चलते हैं 2x, यहाँ पर हम चलते हैं x प्लस 2, यहाँ पर हम चलते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पर चलते हैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। इस तरह का बहुत सारा आएगा। तो इसका घात हम देखेंगे क्या होगा। हम अभी आपको बताए कि गिनती की कोई भी संख्या होती है तो इसका घात हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ अभी हम बताए कि ये क्या है, अचर है, अचर घात 0 होता है। ये एबीसीडी का उच्चारण चर है, चर का घात हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अभी आपको हम बताए। और यहाँ पर देखेंगे कि दोनों है, तो दोनों है तो यहाँ पर 1 का घात होता है। ठीक, तो ध्यान दिया जाए कि x का घात यहाँ पर देखना है कि गुना रूप में है, इसलिए यहाँ पर x का घात लेंगे। ये इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब इसका घात कितना है,
एक है, यानी एबीसीडी का अक्षर है, इसकी घात एक है। इसमें भी देखिए ये दो अचर है, तो अचर का 0 होगा, इसका 1 होगा, तो 0 में 1 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, इसलिए x + 2 में x का घात कितना है? 1 है। क्या बुझा ना कि यहाँ पर 2 का घात 0 है, x का घात 1 है, तो 0 में 1 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, इसलिए x + 2 में x का घात क्या होगा? 1 होगा। x² + 4x + 3, ठीक। इसमें देखना है कि इसका 0 होगा, माने अचर है तो 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, तो 0 1 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, इसलिए x² + 4x + 3 में x का घात कितना होगा? 2 होगा। इस तरह सबको देखना है। यहाँ पर इसका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 1 0 1 2 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, इसलिए इसका घात क्या होगा? 3 होगा। यही तो है आपका बहुपद का घात। तो चलिए बहुपद संबंधित कुछ क्वेश्चन जान जाए कि समझ में आ जाएगी कौन सा बहुपद है नहीं है घात के तौर पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। यानी आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है या नहीं, ये आपको बताना है। 1 नंबर में 7, 2 नंबर में x, 3 नंबर में x², 4 नंबर में है 3t, 5 नंबर में है x + 2, 6 नंबर में है x² + 4x + 3, 7 नंबर में है 2x² + x/2 - 3, 8 नंबर में है y² माइनस में प्लस 2y - 3, 9 में है 2x² + √3x + 4, 10 में है y के पावर -1/2 + 2y - 3। माने इस तरह का क्वेश्चन होगा कि इसमें आपको बताना है कि कौन बहुपद इसमें है कौन नहीं है। तो हम बताए थे कि यदि गिनती का अंक जो है कोई भी है, यानी प्रकृत संख्या होल नंबर कोई भी जब अकेला थी तो बहुपद नहीं होती, यानी ये बहुपद नहीं है ना, ये बहुपद नहीं है। ये भी आपका बहुपद नहीं क्योंकि अकेले है। हमारे बताया कि यदि चर या अचर दोनों एक साथ होगा तो बहुपद होगा, ना तो बहुपद नहीं होगा। तो ये भी अकेले, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, ये देखिए इसमें भी देखते हैं x² है, तो ये बहुपद है या नहीं है। इसका घात 2 है, तो शर्त इसमें चर अचर नहीं है, इसलिए भी बहुपद नहीं है। इसमें देखिए दोनों मिक्स है, इसलिए बहुपद है, बहुपद है, यानी हाँ। देखिए इसमें भी दोनों है, इसलिए बहुपद है। इसमें देखिए इसका घात 2 है, और देखते हैं कि ना रूट में है, ना बाटा में है, ना माइनस में है, ना प्लस में, इसलिए भी बहुपद है। ये देखिए एबीसीडी का अक्षर बाटा में, इसलिए बहुपद नहीं है। ये भी देखिए इसका घात किसमें माइनस में है, इसलिए बहुपद नहीं है। ये भी देखते हैं कि एबीसीडी का अक्षर रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखें कि एबीसीडी का अक्षर किसमें है, माइनस में है, इसका घात जो है पूर्णांक रूप में निगेटिव में है, इसलिए बहुपद नहीं। तो आज अपना पढ़ेंगे, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़िएगा बहुपद के प्रकार।